अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जीएफएक्स मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और पिछली क्लास में हमने ये देखा कि यूज़र एक्सपीरियंस क्या होता है। आज हम देखने वाले हैं कि यूज़र एक्सपीरियंस के डिज़ाइन करने के लिए रिसर्च क्या-क्या होगी, किस तरह से होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझना ज़रूरी है कि यूज़र एक्सपीरियंस के लिए रिसर्च क्यों ज़रूरी है। सी द थिंग इज़ दैट कि जो प्रॉब्लम्स आते हैं आफ्टर द डिज़ाइन वो ना आए। सो इट इज़ ऑलवेज गुड टू प्लान समथिंग एंड देन एग्जीक्यूट। हमेशा याद रखिएगा, जो भी टास्क आप करने लगे हैं उसके लिए पहले ज़्यादा ज़रूरी है आप प्लानिंग करें। नाउ याद रखिएगा, कई मर्तबा ऐसा होगा कि आप अगर फ्रीलांस कर रहे हैं, मोबाइल ऐप या वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो क्लाइंट है वो आपको वायर फ्रेम्स दे देते हैं कि जी हमारा ये प्लान है और हमें इसी के ऊपर यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करना है। वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन अगर आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे हैं और आपके ज़िम्मेदारी आ जाती है यूज़र एक्सपीरियंस की, तो फिर आपको क्या क्या करना होगा। सो मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि किसी अच्छे सॉफ्टवेयर हाउस में अगर आप जाएं तो वहाँ पर यूज़र एक्सपीरियंस की एक अलग टीम होती है, बिल्कुल। और यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन वाले अलग टीम होती है। बट ये सारे के सारे आपस में जुड़ के काम करते हैं। यूज़र एक्सपीरियंस को अच्छा डिज़ाइन करने के लिए देखें, मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि इस कोर्स में जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, इसमें यूज़र एक्सपीरियंस को अगर मैं इन डेप्थ चलाने लगा तो मेरे ख्याल से 1 साल लग जाएगा और हम यूज़र एक्सपीरियंस पर ही घूमते रहेंगे। एंड दैट वुड बी टू मच। क्योंकि याद रखिएगा, यूज़र एक्सपीरियंस सिर्फ और सिर्फ मोबाइल ऐप्स या वेबसाइट्स के लिए नहीं बनता। जिस तरह से लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल्स दी थी, लाइक एप्पल का फ़ोन है या एक नलका है, सही है। हर चीज़ के लिए यूज़र एक्सपीरियंस की टीम हो सकती है। जब उसको बेसिकली प्रोडक्ट डिज़ाइन के लिए यूज़र एक्सपीरियंस टीम की ज़रूरत होती है या यूज़र एक्सपीरियंस रिसर्च की ज़रूरत होती है। सो आज मैं आपको बहुत स्किम करके हल्का हल्का सा डेफिनेटली बता दूंगा कि आपके लेवल पे या हमारे लेवल पे, बहुत छोटे लेवल पे अगर हम कुछ करना चाह रहे हैं रिसर्च, तो उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होंगे। सो यूज़र एक्सपीरियंस की जो रिसर्च है वो आपको क्या क्या प्रोवाइड करती है। वो आपको ये प्रोवाइड करती है कि आपके यूज़र की नीड क्या है, उनके पेन पॉइंट्स क्या है। मतलब अगर वो कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो उनको किन चीज़ों से तकलीफ होती है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिमेंबर, बीइंग अ डिज़ाइनर वी आर ऑलवेज अ सॉल्यूशन प्रोवाइडर। तो हम जब तक कि प्रॉब्लम नहीं एनालाइज करेंगे, सॉल्यूशन कहाँ से देंगे। प्लस हमें ये ज़रूर देखना होता है कि हमारे यूज़र्स के बिहेवियर्स कैसे हैं, वो किस तरह से बिहेव करते हैं या किसी भी चीज़ पर किस तरह से एक्ट या रिएक्ट करते हैं। अच्छा, जो ये रिसर्च है, ये 2 स्टेप्स कह लें या 2 टाइप्स कह लें। एंड इन दोनों को मैं ज़रा अब ब्रीफली समझाऊंगा ताकि आप लोगों के नॉलेज में हो कि यार क्या क्या बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ें हैं जिनको हम कर सकते हैं। नंबर 1, क्वालिटेटिव रिसर्च। नंबर 2, क्वांटिटेटिव रिसर्च। अब ये दोनों क्या हैं? आई नो बहुत मोटे मोटे से लफ्ज़ हैं, लेकिन समझ लें, बहुत आसान है। क्वालिटेटिव रिसर्च नाम से पता चल रहा है क्वालिटी। एंड हम ज़्यादा नहीं, 5-6 यूज़र्स से इंटरव्यूज़ कर सकते हैं। सो असल पर्पस क्या है इस क्वालिटेटिव रिसर्च का, कि हम ये पता करें कि क्या और क्यों बना रहे हैं हम। सही है, मतलब वाई का जवाब आपको मिलना चाहिए कि हम क्यों बना रहे हैं ये एप्लीकेशन या ये प्रोडक्ट। सो इस रिसर्च में हम 5-6 लोगों के इंटरव्यूज़ ले सकते हैं और इंटरव्यूज़ से असल जो हमें रिज़ल्ट मिलना होता है वो होता है कि हमारे यूज़र्स की क्या नीड्स हैं और उनके क्या पेन पॉइंट्स हैं। पेन पॉइंट्स ये होते हैं कि अगर वो ऑलरेडी कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, और ये ऑलरेडी जो एप्लीकेशन की हमने बात की, ये क्या है कि हम अपने कॉम्पिटिटर्स को भी कंसिडर करते हैं कि ऑलरेडी अगर आप कोई ऐप बना रहे हैं और उस तरह की कोई ऐप मार्केट में ऑलरेडी है, तो लोगों से आपको इंटरव्यू करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है कि जी ये वाली ऐप अगर आपने यूज़ की है तो उसमें आपने क्या क्या प्रॉब्लम फेस की है या आपकी क्या नीड थी जो आपने ये ऐप यूज़ की। और उस इंटरव्यू से हमें ये पता चलता है कि वो किस तरह से बिहेव करते हैं और वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं किसी भी चीज़ को देखकर, या उनका एक्सपीरियंस क्या होता है। अब इंटरव्यूज़ में क्या पूछना है, किस तरह से पूछना है, वो अगली वीडियो में डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ कि इंटरव्यू किस तरह से कंडक्ट करना है, कहाँ करना है, किस तरह के सवालात करने हैं, किस तरह के सवालात नहीं करने हैं। सो जो दूसरी रिसर्च मैंने बताई क्वांटिटेटिव, अब ये क्वांटिटेटिव निकला वर्ड कहाँ से है? क्वांटिटी से। एंड डेफिनेटली जो पिछली जो क्वालिटेटिव थी उसमें हमने 5-6 यूज़र से इंटरव्यू किया था। अब आपको
50, 60, 70, 80 जितने लोगों से इंटरव्यू कर सकते हैं करेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स इन पर्सन मिलके नहीं कर सकते इतने सारे लोगों से। तो हम क्या करते हैं कि हम सर्वेज बनाते हैं, और गूगल फॉर्म परफेक्ट चीज़ है यार। गूगल फॉर्म पे आप फॉर्म बनाएंगे एंड उनको बाय ईमेल या व्हाट्सएप कर दें। सिंपल से टास्क, बहुत आसान है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एंड आई एम श्योर आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, उनको भी बोलेंगे आगे फॉरवर्ड कर दें, आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा आ जाएगा। और इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम अपने एनालिटिक्स बना सकते हैं कि जी किस तरह के लोगों की क्या क्या डिमांड है, और हम उनकी एक तरह से डेमोग्राफिक्स पता कर सकते हैं कि कौन लोग कहाँ रहते हैं, किस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, किस तरह के उनके बिहेवियर्स हैं। ये बहुत ज़्यादा क्रूशल है कोई एक प्रोडक्ट डिज़ाइन करने के लिए। सो अगर मैं स्टार्ट क्या बताऊं कि हमें अगर क्लाइंट से ब्रीफ मिलती है तो स्टार्ट हम लेते हैं कॉम्पिटिटर से। कॉम्पिटिटर देखते हैं मार्केट में उस प्रोडक्ट का कोई कॉम्पिटिटर है। मिसाल के तौर पे अगर एक फ़ूड ऑर्डर करने की एप्लीकेशन है और हमारे पास ब्रीफ आ चुकी है, तो हम ये देखेंगे मार्केट में ऑलरेडी कौन सी फ़ूड ऑर्डर करने वाली ऐप्स मौजूद हैं, और उन ऐप्स को हम खुद डाउनलोड करके पहले तो खुद इंस्टॉल करके अपने पास देखेंगे, फिर अपने इर्द गिर्द लोगों को ज़रा सा दिखाएंगे एंड फिर हम इंटरव्यूज़ कंडक्ट करेंगे। इन शॉर्ट, हमने क्या आइडेंटिफाई करना है इस पूरी रिसर्च से कि लोगों की ज़रूरत क्या है, उनके पेन पॉइंट्स क्या हैं। पेन पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ें हैं, मतलब उनको क्या क्या चीज़ों में तकलीफ़ आ रही है, या इन शॉर्ट उनसे ये भी ज़रूर हमें पता चल जाता है कि वो ये ऐप यूज़ क्यों कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा होगा। और कॉम्पिटिटर की ऐप देखने से और ये सारी रिसर्च करने से हमें एक बहुत कीमती चीज़ मिल जाती है, बहुत ही मैं समझता हूँ इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है पॉइंट्स टू इम्प्रूव। हम अगर इसी को बेस बनाकर चलते हैं तो हम इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च से हमें जो मेन चीज़ मिलने वाली है वो एक कॉमन थीम या पैटर्न मिल जाएगा लोगों का, कि किस तरह से लोग बिहेव करते हैं या उनका क्या रिएक्शन होता है किसी भी एप्लीकेशन को या किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ करने पे। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आप लोगों को अभी तक कि ये लग रहा है कि इमरान साहब बिला वजह सिर्फ बातें कर रहे हैं, तो यार आई एम सो सॉरी, ये बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड ये आप लोगों को लॉन्ग रन में बहुत काम आने वाली है। एंड इफ़ यू वर थिंकिंग कि मैं स्टार्ट ले लूँगा डायरेक्टली एडोबी XD से, आई एम सॉरी भैया, जब तक ये रिसर्च नहीं होगी हम किसी पॉइंट पर नहीं आएंगे, और पॉइंट पर नहीं आएंगे तो यार फ़ायदा नहीं है खाली एप्लीकेशन यूज़ करने का और खाली टूल्स यूज़ करने का। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आई नो बड़े मोटे मोटे से लफ्ज हैं। जो क्वांटिटेटिव